तो ये हूँ मैं जॉइनिंग टोकन एसएमपी सीजन 2 एंड इस एसएमपी में मेरे टीममेट है बिट्सू वाईटी एंड जीजी गेमर 572। पर इस एसएमपी में मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है जिसके वजह से मुझे एसएमपी के सारे प्लेयर्स को बैन करना पड़ता है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा जब ये एसएमपी न्यू स्टार्ट हुई थी। पर पहले हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल मूवी बाय अर्जुन प्लेज। तो गाइज ये है टोकन एसएमपी, एक ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट सर्वर मेड बाय अफ्फा गेमर्स। और इस एसएमपी का मैं भी एक प्लेयर था एंड मेरा गोल रहने वाला है टू ऑब्टेन एवरी टोकन इन दिस मारना स्टार्ट करता हूँ भाई। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक जा। एक तो भाई मेरी जावा पीवीपी बहुत खतरनाक है यार, कुछ हिट भी नहीं लगते एक ढंग से, सीखनी पड़ेगी। जी ओ भाई साहब, लेट्स गो। बैन हो चुका है यार। अरे भाई ये क्या हो रहा है? उड़ गया भाई। अरे क्या हो रहा है भाई, कैसा बकवास टोकन है। अब चल गया, उड़ा दिया भाई उसे, मर गया। लो लेट्स गो ब्रो। अब मैं तुझे मार के तेरा मेस लेके रहूंगा। फाह, कितने देर तक भागेगा तू। लेट्स गो गाइस। सो सीजन 1 में मैंने और अर्जुन ने मिलके इस एसएमबी को डोमिनेट कर दिया था एंड हम दोनों ने मिलकर अफ्फा को मार के उसकी मेज भी ले ली थी। टोकन एसएमपी का सीजन 2 जहां पर एग्जिस्ट करते हैं 7 अलग अलग टोकन जो कि तुम लोगों को मॉब लाइक एबिलिटी देते हैं। और मुझे और मेरे टीममेट बिट्सपू को स्टार्टिंग में मिल गया था ब्रीज टोकन। पता नहीं दोनों को सेम क्यों मिला भाई, कितने लोग खेले। और बाय द वे ये है बिट्सपू और हम दोनों को मिल गया ब्रीज टोकन, तुम लोग उसके हाथ में देख सकते हो। और अभी 20-30 मिनट्स के लिए ना पीवीपी ऑफ रहेगा तो हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हमारा गोल रहेगा एसएमबी को डोमिनेट करने का। तो चलो पहले थोड़ा बहुत ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आगे कोई काम करते हैं। ग्राइंड कर लिए, यानी कि तुम लोग समझ सकते हो कि हमने थोड़ा बहुत ग्राइंड कर लिया है। इस वजह से अब हम जा रहे हैं आगे को, क्योंकि अब हमारा प्लान है 8 जून को सबसे पहले मारना। और भाई इनविजिबिलिटी का पोशन मुझे 1 जून ट्रेडर को मार के मिला था। और भाई 8 जून को मैं क्यों मारना चाहता हूँ भाई, क्योंकि उसने सीजन 1 में बहुत कियोस में चाया था। सिर्फ इस वजह से उसने सारे रूल्स तोड़े थे, एसएमपी को डिस्ट्रॉय करा था। मुझे सिर्फ उसे इस वजह से मारना है। एक बार वो बैन हो गया, उसके बाद 24 आवर्स बाद वैसे भी अनबैन हो जाएगा और फिर मेरी उसकी कोई दुश्मनी रहेगी नहीं। तो बस अब हम उसी को बैन करेंगे। मैंने यहाँ पे बिट्सपू को कह दिया कि तुम चले जाओ भाई स्पॉन पर, और मैं ना 8 जून के पास जाता हूँ भाई। मैं इनविज हूँ, 8 जून को पता नहीं लगेगा। ओके यहाँ पे 8 जून के पास आ गया हूँ मैं एक बार भाई। काफ़ी देर से इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूँ मैं। इसने ब्लॉक खोदे, मैं अंदर गया और भाई ये बाहर आ गया। आई डोंट नो भाई ये क्या कर रहा है। ओके भाई कर दूँ क्या बिट्सू? ओके भाई करने लगा फिर मैं। भाई एंडरमैन टोकन का यूज़ करके, अबे यार। ओके यहाँ पे मैं दोबारा आ गया उसके पास और ये लड़ाई कर रहा है। ओके बिट्सपू मैं करने लगा हूँ, रेडी। ओके भाई मैंने दोनों को मार दिया। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओ मुझे लाइफ सो टोकन दिख रहे हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। और वहाँ पे यहाँ पे तो मैं तो अपना टोकन वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे बिट्सपू अपना काम कर रहा होगा। तुम लोग चाहो तो देखो भाई बिट्सपू का पॉइंट ऑफ व्यू देखो। तुम लोग बिट्सपू ने कैसे 2 बार 8 जून को इतनी गंदी तरह मारा। ओके तो यहाँ पे मैं भी उनके टोकन्स कलेक्ट करके मैं टोटम कह रहा हूँ। और भाई क्या ही भाई क्या आ गया हूँ भाई मैं।
टोकन्स मिल गए मुझे भाई अच्छे खासे, और 2 पड़े हैं अभी मेरी इन्वेंट्री में, क्रीपर और स्केलेटन। ओके भाई, अर्जुन अभी बच्चा हुआ है तो उसके पास एक बार जाते हैं और उसे मारते हैं भाई। लेट्स गो। ओके ओके भाई, उड़ जा हवा में उड़ भाई, हवा में उड़। लेट्स गो भाई। गया भाई, आखिरी बार भी गया बेचारा। ओहो, दुख हुआ अर्जुन मुझे। वेट भाई, नीचे पानी था। ओ नो मुझे जाना पड़ेगा। शिट, जल्दी चलो जल्दी भाई, इसको बैन करना है मुझे। ओके भाई, ये मेरे पास खुद क्यों आ रहा है? अबुफा बेटे, अब कोई अबुफा नहीं। तूने सुना था मेरा सीजन 1 में, मैं भी यही कह रहा था अर्जुन, नहीं ना सुना था? अब भाई जाएगा तू भाई, अब नहीं मैं छोड़ने वाला। ओके लेट्स गो। मरेगा भाई, मरेगा। ओके, और भाई यार, शिट यार, लीव कर दिया भाई उसने। अबे यार, कोई बात नहीं भाई, बाद में इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं इसका, बाद में निपटा देंगे भाई इसको। अभी ग्राइंड करना है बहुत ज़्यादा, डायमंड का आर्मर बनाना है, सबके पास हो गया होगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ बिट्सपू के पास भाई, अपने टीममेट के पास चलते हैं भाई जल्दी से। एंड अब आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि अफ़ा ने कैसे मुझे मार के 1 लाइफ पे ला दिया था। बट अगर मैं बोलूँ कि ये सब बस अफ़ा के द्वारा चीटिंग किया हुआ था, सो आप लोग मुझे विश्वास नहीं करने वाले हो। पर मैं आप लोगों को अब ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। पर वो सब वीडियो में बाद में दिखाऊंगा, पहले ही इस वाले क्लिप में कहाँ चीटिंग किया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, अब आप लोग ये वाला पार्ट देखो। मैं इस वाले जगह पे पिछले 15 मिनट से खड़ा था क्योंकि मैं अपना कॉपर स्मेल्ट कर रहा था। पर अफ़ा एंड बिट्सपू वहाँ पे विलेज के वहाँ से उनका लोकेटर बार आ रहा था। एंड मैंने सोचा कि उनका लोकेटर बार चला क्यों गया। एंड अब मुझे पता चला कि इसका पीओवी देख के कि वो लोग मेरे पास टीपी हो रहे थे। एंड उसके पास तब एंडरमैन टोकन था भी नहीं। एंड यहाँ पे वो फिर से मेरे पास आ जाता है। एंड अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अपने खुद के पीओवी से आप लोगों को ये प्रूफ दिखा देता हूँ। एंड अब सारे यूज़फुल मटेरियल्स लेके मैं एक गड्ढे के अंदर घुस जाता हूँ जहाँ पे मैं अपना कॉपर स्मेल्ट कर सकूँ। एंड अफ़ा के वीडियो में ये सेम पार्ट था जब मैं ऊपर आता हूँ। एक बार भाई, काफ़ी देर से इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूँ मैं। चल झूठे, काफ़ी देर से मैं पीछा करते हुए आ रहा हूँ, तुझे लगा है कि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे मैंने इन सब के ऊपर से अटूप गेम्स के ऊपर टीपी कर लिया बिकॉज मेरे पास था एंडरमैन टोकन। एंड यहाँ पे मैं इसको मार देता हूँ। ऑल्सो ये याद रखना कि मैं विलेज से बहुत ज़्यादा दूर था एंड अटूप जो जगह पे था ये था विलेज, मतलब स्पॉन का जो विलेज था वो वाला। अब यहाँ पे अटूप को मारने के बाद एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम था फेदरोजी वाइटी। एंड इसको जब तक मैं मार रहा था तब तक 2 मिनट भी नहीं हुए कि मैं विलेज में आया था। एंड विलेज से लेकर वहाँ तक के कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा थे। एंड अभी आके अफ़ा मुझे ब्रीच टोकन से मार देता है। इंटरनेट टोकन का यूज़ करके। अबे यार। ओके, यहाँ पे मैं दोबारा आ गया उसके पास और ये लड़ाई कर रहा है। ओके, बिट्सपू मैं करने लगा हूँ, रेडी। ओके भाई, मैंने दोनों को मार दिया। लेट्स गो भाई।
लेट्स गो। ओ मुझे लाइक 100 टोकन दिख रहे हैं। लेट्स गो। सो ये तो थे बस 2 टीवी के प्रूफ्स एंड वीडियो में आगे आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे जाके वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। एंड अब अगर तू प्रूफ करना चाहता है कि तू चीटिंग नहीं कर रहा है तो तू जो बोल रहा है ना गाइज, मैं यहाँ आ गया अर्जुन के पास, अब मैं फिर से पीछा करते हुए यहाँ आ गया, अब मैं उसे मार दूंगा, तो वो सारे के सारे क्लिप्स तुझे अपने एक वीडियो में दिखाने पड़ेंगे एंड तुझे अपने सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि क्यों हम लोग तुझे विश्वास करें, और नहीं तो तुझे मानना पड़ेगा कि तूने बस चीटिंग करके मुझे मारा है। एनीवेज इसके बाद मैं SMP में ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा अगर मैं इन लोगों से बचना चाहता हूँ तो। एंड तभी मैं स्पॉन पे एक घोड़ा मिल जाता है मुझे जिसके ऊपर सैडल भी लगी थी। सो मैं इस घोड़े को लेके यहाँ से चला आता हूँ क्योंकि ऊपर कुछ बंदों का नेम टैग आ रहा था जिनको मैं अगर मार लूँ तो मुझे कुछ लाइफ्स एंड साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्टिव का भी कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो है सबको बैन करना ऑब्वियसली। सो मैं अभी था स्पॉन पे जो बिल्कुल विलेज के पास था एंड यहाँ पे कुछ बंदों का फार्म वगैरह भी बना था एंड मेरे पीछे तभी रुद्रा गेमिंग आ जाता है। एंड मुझे अब लगता है कि अर्टुब तो हमारे टीम में था, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अर्टुब ने बोला था अर्जुन भाई टीम में ले लो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। सो मैंने बित्सु ने कुछ डिस्कशन करके सोचा कि अर्टुब शायद से हमारी मदद कर सकता है, सो हम लोगों ने उसे टीम में ले ली, पर यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। सो मैं विलेज में आके अर्टुब से मिलता हूँ एंड उसको कुछ खाना मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं था एंड मैं अभी 1.5 हार्ट्स पे था एंड एक खाली हाथ का प्लेयर भी अगर एक वुडन स्वॉर्ड लेके आ जाता है तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा सामान नहीं था। अब मैं अर्टुब को बोलता हूँ कि भाई कुछ खाना दे दे मुझे, मैं मरने वाला हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि ये भी कुछ वार होने वाला है क्योंकि इन दोनों बंदों जो SMP में भी ऑनलाइन थे इनको मैं मारने वाला था। ये मुझे रॉटन फ्लैश दे देता है पर उससे भी मेरा काम चल जाता है क्योंकि अभी भाई हेल्थ का मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एंड तभी पीछे से रुद्रा गेमिंग आ जाता है एंड मेरे घोड़े पे बैठ जाता है, शायद से उसका ही घोड़ा था आई गेस, या फिर उसका ही था कम्प्लीटली, मुझे नहीं पता। बट देन मैं इसके घोड़े को मार देता हूँ एंड फिर उसको भी मारने के लिए उसके पीछे जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि अर्टुब तो मेरे टीम में है, वो मेरी मदद करेगा, पर उल्टा वही मुझे मारने लग जाता है। एंड बाद में पता चलता है कि रुद्रा गेमिंग एंड अर्टुब ने एक प्लान बनाया था कि मुझे मार के उन लोगों को SMP से बैन करना है। अभी के लिए मैंने रुद्रा गेमिंग और उस बंदे को मार दिया था पर अर्टुब ने उसके बाद मुझे ही मार दिया। एंड इसी तरह मैं टोकन SMP सीज़न 2 से बैन हो चुका था। पर क्या मैं हार गया? इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला था। एंड ऑल्सो इस SMP में कोई वाइट लिस्ट का कुछ एग्जिस्ट करता भी नहीं था कि हम लोग अगर वाइट लिस्ट है तभी हम लोग SMP में खेल पाएंगे। सो मैं अभी के लिए तो एक नया अकाउंट बना के SMP में आ ही सकता हूँ। फिर मैं यूज़र नेम चेंज करके एक नए अकाउंट से SMP में आता हूँ, पर ये दोनों बंदे मुझे वापस से मारने लग जाते हैं। भाई क्यों यार, मुझे ही क्यों मार रहे हो तुम लोग यार? टीम है हम लोग, बोल रहा हूँ मैं भाई, मत मार भाई प्लीज। नहीं यार क्यों रुद्र भाई, क्यों? मैंने तेरा क्या ही बिगाड़ा है भाई? ये OM अभी गेम में आया है, मुझे गेम लीव भी करना पड़ेगा, मैं अभी बचने नहीं वाला भाई। ये मुझे एक हेड मारते तो मैं मर जाऊंगा, लास्ट लाइफ पे हूँ मैं। एंड इसके बाद मैं गेम लीव कर देता हूँ। एंड अब आप लोग बित्सु का पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि उसके साथ क्या हुआ था। एंड जब मैंने सीज़न 2 को ज्वाइन किया था, जब मुझे मिला था घास टोकन, एंड जब मैं ग्राइंड कर रहा था तब पीछे से फेदर मुझे आके मार देता है एंड मेरा इकलौता घास टोकन भी चला जाता है विद माय 1 लाइफ।
एंड फिर मैं जब वापस आता हूँ तब फेदर मुझे दोबारा मार देता है। तो क्या मैं हार गया था? क्या मैं इतनी इजीली बुली हो गया था? सो ये बात याद रखना, मैं कभी भी हार मानता नहीं, दूसरों से हार मनवाता हूँ। एंड ये सब जो हो रहा था वो अभी शुरुआत थी, एंड अब तुम लोगों के साथ जो होने वाला है वो तुमने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब कुछ भी करने से पहले मुझे अर्टुब को पहले बैन करवाना था, एंड इसके लिए मैं जीजी गेमर पाई को गेम में बुला लेता हूँ। एंड उसने अपना काम बहुत ही ज़्यादा इजीली कर लिया था। इसके बाद मैं एक डेविलनेक्स नाम के बंदे के बेस पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे वो एफ के खड़ा था, तो उसको मार के मैं उसके इन्वेंट्री का सारा लूट ले लेता हूँ एंड सब कुछ लेके चेस्ट में डाल देता हूँ। एंड उसके बाद देख देख के मैं इंपॉर्टेंट सामान लेके ऊपर की तरफ चले आता हूँ, ताकि मैं एक जगह पे छुपा के मेरे और बिस्सू के लिए ये सब सामान मैं रख दे सकूँ, क्योंकि अभी गेम में अफवाह था एंड अगर उसको मेरे पास अगर वो एंडरमैन टोकन से डीपी करता है तो मैं एक बार में मरने वाला हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छा सामान है। सो मैं सब इम्पोर्टेंट सामान लेके एक चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे एक डर्ट लगा के इसके ऊपर से मैं एक स्क्रीनशॉट लेके बित्सू को भेज देता हूँ। एंड अब आप लोग बित्सू के पीओवी से देखो। अकाउंट से SMP में लॉगिन करता हूँ एंड मुझे मिलता है ब्रीज टोकन, जिसे मैं वहाँ कहीं दूर जाके छुपा देता हूँ एंड उस जगह के कॉर्ड्स मैं अर्जुन को दे देता हूँ। नाउ गाइस मैं SMP में आता हूँ एंड अर्जुन ने मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे छुपाया होता है, तो फिर मैं उन सामानों को लेके वहाँ से जल्दी से भागता हूँ, क्योंकि अर्जुन बोल रहा था मुझसे कि जल्दी से सामान लेके जाना। एंड फिर मैं थोड़ा सा दूर जाकर वहाँ पे लीव कर देता हूँ। एंड नाउ अब बारी थी प्लेयर्स को बैन करने की, तो मैं अपना एंडरमैन टोकन निकालता हूँ एंड अर्तुब पे TP करता हूँ एंड मैं अपना ब्रीज टोकन चला देता हूँ। बट अर्तुब सैडली वहाँ से कॉम्बैट लॉक कर देता है, बट उसकी एक लाइफ मेरे पास आ गई थी। एंड नाउ अब बारी थी रुद्र की, एंड मैं एंडरमैन टोकन यूज़ करके रुद्र पे TP करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी वहाँ से भाग जाता है एंड वो गेम को लीव कर देता है। एंड अर्तुब भी दोबारा से SMP में आता है, तो मैं फटाफट से उस पर TP करता हूँ एंडरमैन टोकन से एंड मैं उसे भी मारकर SMP से बैन कर देता हूँ। एंड नाउ फाइनली अर्तुब भी बैन हो जाता है एंड मेरे पास भी बहुत सारी लाइफ इकट्ठी हो गई थी। अब मैं कुछ देर बाद SMP में बिस्सू के अकाउंट से आता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अकाउंट से ब्रीच टोकन वगैरह लेके मेरे लिए भी कुछ सामान रखना है, क्योंकि अब हम लोगों को और भी प्लेयर्स हंट करने हैं। अभी भी ओनर बैन नहीं हुआ है, तो उसको बैन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं एक गड्ढे के अंदर छुप के कॉर्ड्स देख के निकल जाता हूँ, ताकि मैं ले सकूँ बिस्सू के द्वारा छुपाया हुआ ब्रीच टोकन, एंड उससे हम अब प्लेयर्स को हंट और भी इजीली कर पाएंगे। एंड अब ओनर बहुत जल्दी ही बैन होने वाला है। सो ओके, फाइनली मिल चुका है मुझे, एंड अब मैं चले आता हूँ स्पॉन पे। एंड इसके बाद जीजी ने जो मुझे सामान दिया था अर्टुब को मारने के बाद, वो सारा सामान लेके मैं इस चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ।
इसके बाद जब मैं जीजी के अकाउंट से हट के अपने अकाउंट से सामान लेने आता हूँ तब मिस्टर टाइटन गेमर 164 नाम का एक बंदा मुझे मार देता है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाइक्स पे था, इसलिए मैं SMP से बैन भी हो जाता हूँ। एंड देन मैं बित्सु के अकाउंट से आकर मिस्टर टाइटन गेमर के बेस पे 1-2 बार जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मैं बित्सु ही हूँ रियली, पर मैं असली में अर्जुन था। एंड मैं टाइटन गेमर का भी ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पे अपना स्पॉन लगा दे, पर उसने अपना स्पॉन लगाया नहीं। और आखिर में कितने देर तक ये बचता मेरे से। एंड इसके बाद फाइनली बित्सु SMP में आता है एंड मुझे कुछ स्टफ दे देता है उसके इन्वेंट्री से। एंड अब हम लोग जाने वाले हैं रुद्र गेमिंग को हंट करने के लिए। एंड देन मुझे पानी के अंदर एक ड्राउंड दिख जाता है जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। एंड उसको मारने के बाद लकीली मुझे फर्स्ट ट्राई में ही ट्राइडेंट मिल जाता है। तो गाइस इसी बात के लिए इस वीडियो पे 50 लाइक्स तो बनते हैं ना। एंड अब फाइनली बारी थी रुद्र गेमिंग को हंट करने की। रुद्र गेमिंग ने तो कम्बैट लॉक कर दिया था, पर जीजी गेमर पाई ने इसके बाद रुद्र गेमिंग को फिर बैन कर दिया। बट गाइज अगर मैं बोलूँ कि हमारे बीच अभी तक एक रैंडम प्लेयर था जिसको हम लोग जानते भी नहीं थे, एंड बाद में हम लोग को पता चलता है जो जीजी गेमर पाई नाम का वो ऑल्ट अकाउंट प्लेयर था,
वो एक्चुअली में जीजी गेमर पाई था ही नहीं, वो था अर्टुब गेमर जो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। एंड अभी तक मैं सोच रहा था कि ये जीजी था, इसलिए मैं गेम को लीव कर देता हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे समझे कि अगर मैं गेम लीव कर दूँ उसके सामने तो क्या हो सकता है। चलो भाई ज्वाइन करते। अबे भाई, अबे भाई जीजी क्यों कर रहा है भाई? अबे स्पॉन ट्रैप कर दिया यार। रुको, वापस जाना पड़ेगा मुझे उसको किसी भी हाल में मारना है भाई। ये मुझे बैन करेगा, ये मैं मान नहीं सकता। ये उल्टा पॉकेट का प्लेयर है, ये मुझे स्पैम करके मार भी नहीं पाएगा उतना आसानी से। मार ले मैं फिर देखता हूँ। चल नूबड़े। बट देन वो ब्रिजिंग करके ऊपर चला आता है। अब जब भी मैं उसको मारने की कोशिश करता था तभी वो भाग जाता था, बिकॉज उसको पीपी करनी ही नहीं थी मुझसे, क्योंकि वो हर बार हार रहा था। एंड अर्टुब को हमने ऑलरेडी 3 बार बैन कर दिया था, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं एंड बढ़ते हैं लास्ट गोल की तरफ, जो था टू बैन द ऑपरेटर फ्रॉम हिज ओन एसएमपी। सो गाइस, हमारे एसएमपी में एक प्लेयर है जिसका नाम है ब्लेजिंग चारिज़ार्ड एंड उसका आईजीएन है किंग क्राफ्ट। सो बित्सु ने सोचा कि अगर वो उसका ही आईजीएन कॉपी करके आ जाए, क्योंकि वो तो पॉकेट का प्लेयर था, एंड वो आके बोल दे कि मैं जावा से आया हूँ, तो अफ़ा उस पर ट्रस्ट कर लेगा एंड उसको थोड़ा सामान दे देगा, एंड फिर वो वही करता है। तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो चुका था, पर बित्सु को फिर भी उसके अकाउंट से एक बार अफ़ा को बैन करना था। सो वो अपने अकाउंट से जाता है एंड फिर उसके साथ ये होता है। इस सर्वर के ओनर एब फकी। तो फिर मैं एंडरमैन टोकन यूज़ करके उस पर टीपी करता हूँ एंड ब्रीज टोकन को चला देता हूँ। एंड मेरा गेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था क्योंकि मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया ही था। एंड फिर मैं एबफा को मार के इस एसएमपी से बैन तो करने वाला था, बट आगे मेरे साथ ये हुआ, मैंने एबफा को 4 बार मारा बट वो फिर भी एसएमपी से बैन नहीं होता है।
आई डोंट नो भाई उसने ऐसा क्या किया था जिससे वो बैन नहीं होता है, बट उसकी सारी लूट मेरे को मिल जाती है। सो अब अफ़्फ़ा को वो तो बैन करने ही वाला था, पर किसी चीज़ के लिए उसके 5 लाइफ्स हो जाते हैं 4 से, एंड अफ़्फ़ा बैन नहीं होता है। पर इससे पहले भी उसने अफ़्फ़ा को बैन कर दिया था, एंड उसके बाद अफ़्फ़ा उसके सामने SMP में आता ही नहीं है। सो हाँ, अब हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे, एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।